Good morning class. Today's topic is मैनेजेरियल रोल्स या इसे हिंदी में कहेंगे प्रबंधकीय भूमिका। प्रबंधकीय भूमिका मेनली जो रहता है या मैनेजेरियल रोल्स जिसे हम कहते हैं प्रॉपर किसी भी मैनेजमेंट में या मैनेजर का जो काम होता है हर ऑर्गेनाइजेशन में हर कंडीशन में अलग अलग होता है। ठीक है, कभी भी एक जैसी सिचुएशन हर मैनेजर के लिए रहे ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो अलग अलग जो उनके वर्क एरिया होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो मैनेजमेंट से रिलेटेड अलग अलग उनके रोल होते हैं उनको हम इसमें क्या है अलग अलग पढ़ेंगे। सबसे पहले जो मैनेजेरियल रोल है उनको मेनली 3 पार्ट में बांटा गया है। ठीक है, इसमें से सबसे फर्स्ट जो पार्ट है वो है इंटरपर्सनल रोल, सेकंड है इंफॉर्मेशनल रोल और थर्ड है डिसीजनल रोल। अब इसमें से हम सबसे पहले पढ़ेंगे इंटरपर्सनल रोल। मीन्स मैनेजमेंट में मैनेजर का इंटरपर्सनल रोल किस तरीके का होना चाहिए। तो मैनेजमेंट में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो मैनेजर है उसमें जो सबसे पहली क्वालिटी होनी चाहिए वो क्या है इंटरपर्सनल रोल। मीन्स उसका पर्सनल रोल किस तरीके का होना चाहिए अकॉर्डिंग टू उसके वर्क एरिया के। सबसे फर्स्ट इसमें आता है आकृति प्रमुख या इसको बोलते हैं फिगर हेड रोल। फिगर हेड रोल या आकृति प्रमुख का मतलब होता है कि पर्टिकुलर एज अ पर्सन आप अपने आप को किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, आपके काम करने का तरीका कैसा है, आपकी प्लानिंग कैसी है, आप कैसे अपॉर्चुनिटीज़ को कैरी करते हो, कैसे अपने राइट्स को फॉलो करते हो, कैसे अपने ड्यूटीज़ को संभालते हो। हर एक चीज़ मीन्स जो लीडर है वो उसका काम अगर सारा सिस्टमेटिक होगा, वो अपने काम को टाइमली करेगा तो उसके अंडर में जो काम करने वाले हैं वो अपने आप उसके अकॉर्डिंग सही तरीके से काम करेंगे। इसलिए फिगर हेड रोल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जैसा मैनेजर अपने आप को प्रेजेंट करेंगे वैसे ही लोगों के सामने उनकी इमेज बनेगी और लोग उसके अकॉर्डिंग उनको क्या करेंगे फॉलो करेंगे। सेकंड है इसी में लीडरशिप रोल, नेतृत्व भूमिका। प्रबंधक या मैनेजर का मेन जो होता है क्वालिटी वो होता है लीडरशिप। अगर आप में लीडरशिप क्वालिटी नहीं है तो आप एक अच्छे मैनेजर नहीं बन सकते। इसलिए एक अच्छे मैनेजर बनने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ होती है वो क्या होती है लीडरशिप की क्वालिटी। आप कैसे अपने अंडर में काम करने वाले लोगों को किस तरह से लीड करते हो, कैसे उनको सारी चीज़ों के बीच में डिसिप्लिन में कैसे रहना है, मोटिवेट कैसे करना है, कोऑर्डिनेशन कैसे करना है, प्लस अगर ट्रेनिंग रिलेटेड प्रोग्राम है तो किस तरह से ट्रेनिंग करवाना है, डेवलपमेंट कैसे करना है। ये सारे से रिलेटेड अगर प्रॉपर गाइडलाइन मिलेगी तो वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जल्द से जल्द किस लेवल पे पहुंचा देगा, टॉप लेवल पे। लेकिन अगर उसमें लीडरशिप क्वालिटी नहीं है तो कितने भी अच्छे वर्कर उसके अंडर में क्यों ना हो, धीरे धीरे उस कंपनी की कंडीशन क्या होने लगेगी, डाउन होने लगेगी। इसलिए जो मेन इंटरपर्सनल क्वालिटी है उसमें सेकंड मेन जो क्वालिटी होनी चाहिए वो क्या है लीडरशिप की क्वालिटी एज अ रोल ऑफ लीडरशिप। थर्ड जो मेन रोल है वो है संपर्क अधिकारी। इसका मतलब होता है लाइजन रोल। ठीक है, मीन्स आपको हर किसी के संपर्क में रहना ज़रूरी है। आप में बात करने की क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, आप क्या सोचते हैं, आपके पास क्या सारी इन्फॉर्मेशन है, आप कैसे लोगों तक वो सारी चीज़ों को पहुंचाते हो, या दूसरे लोगों की जो प्रॉब्लम्स है उनको आप कैसे समझते हो, कैसे सारे ग्रुप को आप लीड करते हो। ये सारी चीज़ें आपको क्या करती हैं एक अच्छा मैनेजमेंट से रिलेटेड रोल प्रेजेंट करती है। जब आप एज अ मैनेजर काम करते हो तो आप जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर के लोगों को भी कंट्रोल करते हो, प्लस जो मैनेजमेंट के बाहर के लोग हैं, बाहर के लोग में चाहे वो कंपनी के सप्लायर हों या फिर
कस्टमर हो या फिर और भी कोई भी किसी रिलेटेड पोस्ट पे हो, जैसे टैक्स डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई और डिपार्टमेंट, तो इन सारे लोगों से आप कम्युनिकेट किस तरीके से करते हो। तो ये भी आपका मेन फंक्शन किस में आता है, इंटरपर्सनल रोल में। अब जो सेकंड मेन है इंटरपर्सनल रोल के बाद, वो है इंफॉर्मेशनल रोल, मीन्स सूचनात्मक भूमिकाएं। सूचनात्मक भूमिकाएं मीन्स आप सारी इन्फॉर्मेशन किस तरह से कलेक्ट करते हो और कैसे उसको यूज़ करते हो। मीन्स थ्रू न्यूज़पेपर, बुक, मैगज़ीन के आप सारी इन्फॉर्मेशन एनालिसिस करते हो, प्लस दूसरों के बारे में सुनते हो, समझते हो, उससे सारी चीज़ों को कैप्चर करते हो। अपने कॉम्पिटिटर को या दूसरी जो मेन कंपनियां हैं उसी तरह के काम करती हैं, उनसे आप आइडियाज़ लेते हो। कस्टमर से जो प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन का एनालिसिस करते हो और उसके अकॉर्डिंग अपने बिजनेस में या अपने काम में या वर्क मेथड में या प्रोडक्ट में क्या करते हो, चेंजेस लाते हो। तो ये सारी चीज़ें कब पॉसिबल होती हैं, जब आप प्रॉपर क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। मीन्स इंफॉर्मेशनल रोल आपका बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या होता है, इम्पॉर्टेंट होता है। इसमें फर्स्ट जो है वो होता है मॉनिटर की भूमिका, मॉनिटर रोल। मॉनिटर रोल मीन्स आपके चारों ओर जो भी इन्वायरमेंट है, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल, सभी पे नज़र रखना कंटिन्यू, और उसके अकॉर्डिंग क्या करना, प्रॉपर सही टाइम पे सही डिसीजन लेना, कहीं पे कुछ गलती करने का चांस नहीं छोड़ना। ठीक है। मॉनिटरिंग से मेन फ़ायदा ये होता है कि इंटरनल कंट्रोल भी होता है, और अगर आप बाहर में भी सारी चीज़ों पर कंटिन्यू अगर मॉनिटर करते रहते हैं तो आपको उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती जाती है। सेकंड है विस्तारक की भूमिका, डिसएमिनेटर रोल। डिसएमिनेटर का रोल कैसा होता है, अपने जो ऑर्गेनाइजेशन को है धीरे धीरे क्या करना, इंक्रीज़ करना, और वो सारे काम भी करना जो पहले आप नहीं कर पाते थे। उनके लिए टाइम लगता है, प्रॉपर प्लानिंग लगती है, तो धीरे धीरे इन चीज़ों को क्या करना, डेवलप करना है। मीन्स अब अगर आप किसी सिचुएशन में खड़े हैं तो कंटिन्यू धीरे धीरे उससे क्या होना, ऊपर बढ़ उठते जाना या फिर आगे बढ़ते जाना, उसी चीज़ पे कभी भी अटके नहीं रहना। ये किसका मेन रोल है, किसी भी मैनेजर का मेन रोल है। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप सेल्स है, सेल्स का टारगेट आप डिसाइड करते हो, पिछले साल कुछ और था, इस साल उससे 5% और ज़्यादा है, अगले साल आपको उसमें 2% और ज़्यादा करना है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, कंटिन्यू आपके बिज़नेस का ग्रोथ कर रही है, और उसके लिए आप प्रॉपर प्लानिंग कर रहे हो और जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसे शामिल कर रहे हो। स्पोकमैन रोल। स्पोकमैन रोल मीन्स यहाँ पे जो मैनेजर है वो क्या करता है, कंटिन्यू लोगों से कम्युनिकेट करता है, चाहे वो कंपनी के शेयर होल्डर हो या कस्टमर हो या फिर गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी डिपार्टमेंट हो, सारे लोगों से कनेक्टेड रहना, उनसे कंटिन्यू कम्युनिकेट करते रहना और उनसे प्रॉपर बात करते रहना। इसका फ़ायदा क्या होगा, कहीं पे कोई गलत कम्युनिकेशन नहीं होगा, और जो भी प्रॉब्लम है अगर कुछ क्रिएट होती भी रहती है तो वो वहीं पे सॉल्व हो जाएगी। थर्ड है निर्णयात्मक भूमिका, डिसीजनल रोल। मैनेजमेंट का मेन क्या काम होता है, प्रॉपर डिसीजन लेना। अगर वो सही डिसीजन लेता है मीन्स वो ऑर्गेनाइजेशन को क्या करता है, डेवलप करता है। अगर वो सही डिसीजन नहीं ले पाता मीन्स वो ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपर डेवलप नहीं कर पाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो मेन है उसमें फर्स्ट जो आता है उद्यमी भूमिका, इंटरपर्सनल रोल। मीन्स ठीक वैसे ही वो काम करता है जैसे एक एंटरप्रेनर करता है। एंटरप्रेनर का काम कैसे होता है, टोटल रिस्क लेना और अपने रिस्क पे अनसर्टेनिटी में सारे काम को करते जाना। सेम वही काम मैनेजर का भी होता है, उसको कंटिन्यू हर टाइम रिस्क रहता है, उसे पता होता है कि एक भी गलत डिसीजन मीन्स कंपनी को टोटली क्या होगा, नुकसान। तो कंटिन्यू वो उसी के अकॉर्डिंग काम करता है जिससे रिस्क रहता है, और उस रिस्क को उठाते हुए वो किसी भी डिसीजन को लेता है, और जो भी चेंजेस उसका होता है वो उसका रिज़ल्ट होता है। ठीक है, चाहे वो कोई किसी भी तरह का इनोवेशन हो या किसी भी तरह का चेंजेस हो। नेक्स्ट है डिस्टर्बेंस हैंडलर।
मीन्स किसी भी तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला। एक अच्छा मैनेजर का मेन रोल होता है कि वो किसी भी तरह की प्रॉब्लम को वहीं पे तुरंत क्या कर दे, सॉल्व कर दे, चाहे वो लेबर से रिलेटेड हो, वर्कर से, एम्प्लॉय से, मटेरियल से रिलेटेड किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, अगर वो तुरंत उसे सॉल्व कर सकता है मीन्स वो कैसा है, डिस्टर्बेंस हैंडलर है और वो एक सही मैनेजर है। रिसोर्सेज अलोकेटर रोल मीन्स पर्टिकुलर उसके पास जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज में क्या क्या आते हैं, मैन पावर आता है, मटेरियल आता है, आपका फाइनेंस आता है, इन सारी चीज़ों को वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करे कि आपको रिज़ल्ट क्या मिले, बहुत ज़्यादा अच्छा मिले। अगर ये क्वालिटी या ये रोल आप में है मीन्स आप एक अच्छे मैनेजर हैं। वार्ताकार भूमिका नेगोशिएटर रोल, नेक्स्ट जो है वो किसका रोल है, नेगोशिएटर। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आप में नेगोशिएटर का रोल करने की काबिलियत होनी चाहिए। मीन्स आप चाहे कस्टमर से बात कर रहे हो, सप्लायर से बात कर रहे हो, बैंकर से बात कर रहे हो, किसी कॉन्ट्रैक्टर से बात कर रहे हो या किसी वर्कर से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन से बात हो, अगर आप में नेगोशिएशन वाली क्वालिटी है तो आप इन सारे लोगों को प्रॉपर वे पे हैंडल कर सकते हैं। तो ये सारे किसके लिए ज़रूरी हैं, एक मैनेजर के लिए ये सारे इम्पोर्टेंट रोल्स हैं। अगर उनमें ये सारी चीज़ें हैं मीन्स वह एक अच्छा मैनेजर बन सकता है और एक ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपर वे पे डेवलप कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है प्रबंध के कार्यात्मक क्षेत्र, फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के कौन कौन से फंक्शनल एरिया हैं। सबसे पहला होता है प्रोडक्शन मैनेजमेंट। प्रोडक्शन मैनेजमेंट में वो सारी चीज़ों के लिए प्लानिंग करता है, कंट्रोलिंग करता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी, पैकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या होगा, हर एक चीज़ के बारे में वो ध्यान रखता है। मशीनरी कैसी होगी, टेक्निक कैसा होगा, जो मशीनरी है उनको वो किस तरह से प्रॉपर सही तरीके से रखेगा, प्रॉब्लम किसी तरह की क्रिएट होती है तो उसको तुरंत किस तरह से सॉल्व करेगा। डेवलपमेंट मैनेजमेंट, डेवलपमेंट मैनेजमेंट मीन्स प्रॉपर डेवलपमेंट का कैसे करना है, उसके लिए उसे क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और वो डेवलपमेंट उसके लिए सही होगा कि नहीं, और वो किस लेवल पे इस तरह के डेवलपमेंट को करेगा और उसको रिज़ल्ट किस तरीके से मिलेगा। मीन्स कंटिन्यू आप किस तरह से डिमांड को इंक्रीज़ करोगे और उसके अकॉर्डिंग किस तरह से सप्लाई कर पाओगे, ये सारी चीज़ों का एनालिसिस करना। पर्सनल मैनेजमेंट, सेवी वर्गीय प्रबंधन मीन्स कहाँ पे कितने लेबर की ज़रूरत है, कहाँ पे कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, उनका इंटरव्यू किस तरह से लेना है, उनको अपॉइंट किस तरह से करना है, उनको काम किस तरह से करवाना है, प्रॉपर ट्रेनिंग कैसे देनी है, या फिर ट्रांसफ़र है, ट्रांसफ़र कैसे करना है, या जो भी उनका सैलरी है, ये सारी चीज़ें आप कैसे डिसाइडेड करते हो, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, पर्सनल मैनेजमेंट में। फिर अगला आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो मेन फोकस हम करते हैं वो किस में करते हैं कि प्रॉपर जो सारी चीज़ें हैं मीन्स फाइनेंस एक लिमिट होता है, वो इंक्रीज़ नहीं हो सकता, तो उस फाइनेंस को हमको बहुत सोच समझ के क्या करना है, खर्च करना है। इस तरीके से खर्च करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा बिजनेस या इंस्टीट्यूशन डेवलप हो सके। तो उसके लिए प्रॉपर बजटिंग करना, कैपिटलाइजेशन करना, ऑडिटिंग किस तरह से होगी ये सारे डिसीजन लेना, टैक्स का प्रॉपर किस तरह से पेमेंट होगा ये डिसाइड करना, डिविडेंड क्या होगा, बोनस क्या होगा, ये सारी चीज़ों का एनालिसिस हम किस में करते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में करते हैं। उसके बाद अगला होता है डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट। डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन आप कैसे करोगे, मीन्स उससे रिलेटेड मार्केट आप कैसे सर्च करोगे, पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो उसका रेट क्या होगा, उस रेट पे आपको पर्टिकुलर मार्केट मिलेगा या नहीं मिलेगा, मार्केट मिलने पर वो मार्केट में आप किस तरह से ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करोगे, या अगर कंट्री के बाहर आपका बिज़नेस है तो वहाँ पे एक्सपोर्ट कैसे करोगे, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड डिसीजन किस में लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूशनल मैनेजमेंट में। उसके बाद जो नेक्स्ट मेन आता है वो है परिवहन प्रबंध, ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट। ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट में
हम फोकस करते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैसे होगा, कि पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट हम दूसरे जगह पे भेज रहे हैं उसकी पैकिंग कैसी होगी, कहाँ पे आप उसको स्टोर करके रखेंगे। पैकिंग इस तरह की होनी चाहिए कि जितने भी दूर वो सामान जाए उसमें किसी तरह का नुकसान उनको नहीं होना चाहिए। और प्रॉपर उसको कलेक्ट करके रखने के लिए गोडाउन होना चाहिए, वेयर हाउसेस होने चाहिए। फिर ट्रांसपोर्टेशन आप किसके थ्रू करोगे, सड़क के थ्रू करोगे, रेल होगा, एरोप्लेन के थ्रू करोगे कि शिप के थ्रू करोगे। मीन्स अगर लंबी चलने वाली चीज़ें हैं, जल्दी ख़राब होने वाली चीज़ें नहीं हैं, तो आप किसको फॉलो करोगे, जो शिप है उसको। लेकिन अगर ऐसी चीज़ें आप बनाते हैं जो जल्दी ख़राब होंगी, ज़्यादा समय तक नहीं चलेंगी, तो फिर आप किसका सपोर्ट लोगे, एरोप्लेन का। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि आपका ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट कैसा होगा। नेक्स्ट है क्रय प्रबंध, परचेसिंग मैनेजमेंट। परचेसिंग मैनेजमेंट में मेनली हम फोकस करते हैं कि हमें परचेस कहाँ से करना है, हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी रॉ मटेरियल की कैसी होगी, उसके लिए टेंडर क्या होगा, ऑर्डर कैसे देंगे, फिर सारी जो रॉ मटेरियल आएंगे उनको हम कहाँ पे रखेंगे, पर्टिकुलर उसके लिए वेयर हाउस चाहिए, किस तरह के वेयर हाउस चाहिए, कितना बड़ा वेयर हाउस हमारे पास है, उसके अंदर कितने दिनों का सामान आ सकता है, और प्रॉपर जो मटेरियल है उसको वहाँ से निकालने और प्रोडक्शन में भेजने से के सारे सिस्टम को किस तरह से कंट्रोल करेंगे, ये सब किस में आता है, परचेसिंग मैनेजमेंट में। फिर नेक्स्ट है मेंटेनेंस मैनेजमेंट। मेंटेनेंस मैनेजमेंट का मेन काम क्या है, जो बिल्डिंग है, मशीन है, प्लांट है, और जो आपके इन्वेंट्रीज़ हैं उनको किस तरह से आप प्रॉपर वे पे सेफ मोड पे रखेंगे, उससे रिलेटेड एनालिसिस इसमें करते हैं। और लास्ट है ऑफिस मैनेजमेंट। ऑफिस मैनेजमेंट मीन्स जो भी काम है वो सिस्टमेटिक होना चाहिए। आप सारे काम अपने कहाँ पे करते हैं, ऑफिस में करते हैं, तो ऑफिस में सारी चीज़ें और सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास कैसी होनी चाहिए, व्यवस्थित तरीके से होनी चाहिए। कोई भी अगर आपसे किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन मांगे तो आप टाइमली उनको वो अवेलेबल करा सको, चाहे वो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो या फिर ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से रिलेटेड किसी भी तरह की चीज़ हो। सारी चीज़ों को आपको सिस्टमेटिक वे पे इस तरह रखना है कि जब भी उसकी डिमांड हो आप उसको तुरंत क्या कर सको, फुलफ़िल कर सको। मीन्स अगर आप इसको देखेंगे तो मैनेजमेंट का कोई भी यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी ऐसा एरिया नहीं है जहाँ पे हमें मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। हर एक एरिया में किसकी ज़रूरत पड़ती है, मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए ये कैसा फंक्शनल एरिया है मैनेजमेंट का, हर तरफ इसका जाल रहता है और हर जगह इसकी ज़रूरत हमें पड़ती है। थैंक यू।